परमहंस परिव्राज विचरस्तोत्र His divine grace Abhay Charana Arvind Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Nityalila Pravishya Vishwapad Paramhans Pariviraj Vicharastotra Sat His divine grace Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Shri Radha Shyam Sundar Gop Gopna Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan ki jai. Shri Shri Lalita Vishakha ki jai. Namo Shri Vrindavan Mathura Dham ki jai. द्वारका धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, नवदीप से मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम शेष जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री सिद्धनाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, कलयुग पतित पावन धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, समेत भक्त वृंद की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताई गौर श्री प्रेमानंद, all glory to somebody else, all glory, all glory, गोपाल की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतैर्मोदभिर्यमा पुरो विभूत् निर्माय सेते यदमोषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मको सोऽलं कृष्ण भगवान् भजांसि मे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् आळौ महासायकशारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरित्र का श्रवण करने के लिए आप बड़ी तत्परता से और बहुत समय से उपस्थित होते हैं। कई दिनों से आप सुनते आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अवश्य ही आनंद मिलता होगा और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती होगी।
तो आज हम प्रवेश करेंगे जनकपुर में। अहिल्या का उद्धार कर दिया भगवान ने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अश प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ तेजी भज साड़ी कपट जंजाल। सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, सारे वेद, सबका यही मत है, सारे संत महात्मा सबका यही मत है कि सारे कपट, सारे जंजाल को छोड़ करके एकमात्र भगवान के आश्रय में, भगवान के चरणों का आश्रय लें, भगवान का भजन करें, श्रवण करें, कीर्तन करें। चले राम लक्ष्मण निशंगा गए जहां जग पावनी गंगा। अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी पहुंचते हैं गंगा के तट पर। गंगा के तट पर पहुंचकर ऋषियों के साथ भगवान स्नान करते हैं और नाना प्रकार से दान देते हैं ब्राह्मणों को, और वहां से फिर प्रस्थान करते हैं, जनकपुर पहुंचते हैं। जनकपुर के पास में जब पहुंचते हैं तो वहां की शोभा भगवान देख करके बहुत हर्षित होते हैं लक्ष्मण जी के साथ। कहते हैं कि बाती कूप शरित शरनाना सलील सुधा समणि सोपाना। वहां की बावड़ियां, कुएं, तालाब जो है वो बहुत सुंदर है। उनका जो जल है अमृत के समान है। वहां जो सीढ़ियां बनी हुई हैं तालाबों में, वो मणियों से बनी हुई हैं। चारों तरफ भंवरे गुंजार कर रहे हैं, पक्षियों का कलरव हो रहा है, विविध प्रकार के वहां पक्षी हैं और नाना प्रकार के वहां वन के फूल हैं। 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध वायु वहां चल रही है जो सबको सुख देने वाली है। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। वहां की पुष्प वाटिका, बाग, वन, जहां पर नाना प्रकार के विहंग पक्षी निवास करते हैं, फूल रहे हैं, फल रहे हैं और नई नई पत्तियों से वो लदे हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बनई न बैरण नगर निकाई। जनकपुर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जहां जा रहे हैं मन वहीं जो है आसक्त हो जाता है, लुभा जाता है। जिस तरफ जाते हैं मन वहीं रुक जाता है, देखने लगता है। चारों बाजारों विचित्र हमारी मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। सुंदर बाजार और विचित्र वहां की जो है अंबारी, ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से उसकी रचना की। धनिक बनिक नाना प्रकार के व्यापारी अपने अपने वस्तुओं को लेकर के वहां बैठे व्यापार कर रहे हैं। चौराहों पर, सुंदर गलियों में सुगंध की स्प्रे होती है, छिड़काव होता है, सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव होता है जनकपुर। और सारे महल जो है सबके मंगलमय है और नाना प्रकार से उस पर चित्र बने हुए हैं। ऐसा लगता है कामदेव ने स्वयं अपने हाथ से चित्रकारी की। बहुत सुंदर। जनकपुर के विषय में कहा जाता है कि पुर नर नारी सुभग सूचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता।
जनकपुर के लोगों में जो योग्यता है, जो पात्रता है, उसके विषय में वर्णन करते हैं। कैसे हैं? स्त्री पुरुष वहां के सुंदर हैं, पवित्र हैं, संत हैं, धर्म का आचरण करने वाले हैं, ज्ञानी हैं और गुणवान हैं। ये सारे गुण जो उनके अंदर हैं, तभी तो भगवान स्वयं उनके पास गए हैं दर्शन करने। ऐसी योग्यता यदि लोगों में हो, ऐसी पात्रता लोगों में हो, तो भगवान स्वयं उनको दर्शन देने उनके पास आ जाते हैं। ये उनकी पात्रता का परिणाम है, जो भगवान चल करके जनकपुर में आए हैं उन्हें दर्शन देने, उन्हें कृतार्थ करने के लिए। जनक जी जहाँ रहते हैं, बड़ा अनुपम महल है उनका, उसके विषय में बहुत वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो देखता है वो देखते ही रह जाता है। धवल धाम मणिपुर टपट सुघटित नाना भांति, शिव श्रिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जात। सुंदर महल है जानकी जी का, बहुत सुंदर ढंग से उसे सजाया गया है, जिसके सौंदर्य के विषय में वर्णन नहीं किया जाता। अलौकिक वस्तुएं हैं वहां, अलौकिक सब दृश्य वहां का जो है, ऐसा दृश्य, ऐसा जो कहीं देखने को नहीं मिलता, ऐसा है। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। एक सुंदर आम का बगीचा देखा विश्वामित्र जी ने ऋषियों के साथ, भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा मन कह रहा है कि यहीं पर हम डेरा डालें, यहीं पर हम अपना पड़ाव डालें, यहां पर हम बैठे। तो भले ही नाथ कही कृपा निकेता। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपका विचार बहुत सुंदर है। वहीं पर सारे मुनियों का समूह विश्वामित्र जी भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उतरे, यानी अपने विश्राम स्थल बनाया उसको। विश्वामो मित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। ऐसा समाचार जनक जी को मिला कि महामुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं। तो ब्राह्मणों को लेकर के साथ में विश्वामित्र से मिलने के लिए जनक जी बहुत प्रसन्न चित्त होकर के उनके पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं मस्तक रख करके, और विश्वामित्र जी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण समूह जो था वो भी, उनका भी सम्मान के साथ उनकी वंदना की और उनके भाग्य की सराहना ब्राह्मण लोग करते हैं। कुशल प्रश्नकारी बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। विश्वामित्र जी ने पूछा, सब कुशल तो है? कुशल समाचार पूछने के बाद अपने पास बैठाया, और उसी समय दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहां पधारते हैं, जो फुलवारी देखने के लिए गए हुए थे। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, बहुत मधुर स्वभाव है उनका। उनकी वय देखिए, मराठी भाषा का प्रयोग यहाँ हुआ है। उनकी वय किशोरावस्था है। उनके नेत्र सुखद हैं, सुख प्रदान करने वाले हैं, और विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जिस किसी को भी वो देख लेंगे, जिसकी तरफ उनकी दृष्टि जाएगी, उसके चित्त को चुरा लेंगे, ऐसा स्वभाव।
जैसे ही वहां पहुंचते हैं सारा समाज उठ करके खड़ा हो जाता है सम्मान में। विश्वामित्र जी ने उनको अपने समीप बैठाया। सब देख करके सुखी हो जाते हैं, उनका दर्शन पा करके सब सुखी होते हैं और लोगों के नेत्रों में अश्रु प्रवाह होता है, खुशी के आंसू। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का दर्शन करके उनके प्रेम आंसू उनके नैनों में दिखने लगता है, शरीर पुलकित हो जाता है, उनका प्रसन्न हो जाता है। मूर्ति मधुर मनोभर देखी भयउ विदेह विदेह विषेकी। ऐसी मूर्ति मधुर मन को हरने वाली जब महाराज जनक जी ने देखा तो अपने देह की शुद्धि उनको नहीं रही, भूल गए वो अपने देह को, भूल गए, अब देह से बाहर हो गए, समाधिस्थ हो गए। प्रेम मगन मनु जानि नृप करि विवेक धरि धीर बोले मुनि पद नाई सिर गद गद गिरा गंभीर। प्रेम में मग्न होकर के उनका मन, महाराज जनक धैर्य धारण करके विवेक पूर्वक विश्वामित्र जी के चरण वंदना किया और गदगद वाणी में कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहु नाथ सुंदर दो बालको मुनिकुल तिलक नृपकुल पालक। विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे नाथ, आप कृपा करके मुझे बताइए ये जो दोनों सुंदर बालक हैं ये मुनिकुल के तिलक है या किसी नृपकुल के पालक है? संबंध आपसे इनका है, आपके कुल के हैं या किसी राजा के राजकुमार हैं? आप कृपा करके मुझे बताइए। क्यों कि ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा। निगम वेद पुराण जिसको नेति नेति न इति कह करके गाए हैं, मुझे तो लगता है वो ब्रह्म ही दो रूपों में यहां प्रकट है। जिस ब्रह्म की चर्चा वेदों में होती है नेति नेति कहते, मुझे लगता है कि वो ब्रह्म ही दो रूपों में यहां प्रकट है। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमी चंद चकोरा। मेरा जो मन है विरक्त है, मुझे किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है, किंतु इनको देख करके मेरा मन थक रहा है, मेरे नेत्र जो है वो थक गए। कैसे? जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है उसी प्रकार से। ताते प्रभु पूछो सती भाऊ को नाथ जनी करहु दुराऊ। हे प्रभु, इसलिए आपसे मैं पूछता हूं, आप कृपा करके मुझे बताइए कि ये है कौन, का परिचय दीजिए मुझे। क्यों कि इन्हें ही बिलोकत अति अनुरागा। प्रेम पूर्वक इनका दर्शन करने से क्या होता है कि बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। मेरा मन जो है वो ब्रह्म सुख को भी त्याग देता है। ब्रह्म सुख भी इसके सामने, इनके दर्शन के सामने वो ब्रह्म सुख भी जो है वो कुछ नहीं है, तुच्छ लगता है। कहे मुनि बिहासी कहे नृपनी का। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, सत्य कह रहे हैं आप। क्या? ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। जहां तक प्राणी मात्र का निवास है इस जगत में, ये सबको प्रिय है, सबको प्रिय है।
सारे प्राणियों के चर हो सबके प्रिय है ये। मन मोह सुखाही राम सुनि बानी। विश्वामित्र जी के ऐसे वचन सुन करके भगवान मन में मुस्कुराते हैं। तो परिचय देते हैं, विश्वामित्र जी जनक जी को परिचय देते हैं। क्या कहते हैं कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए। रघुवंश शिरोमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं ये, और महाराज दशरथ ने मेरे हित के लिए, मेरे कार्य के लिए इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम। मखराख्यो सब साखी जग जिते असुर संग्राम। राम और लक्ष्मण ये दोनों श्रेष्ठ भाई हैं, रूपशील बल के धाम है। इन्होंने हमारे जग की रक्षा की, जगत जानता है, और तमाम असुरों को इन्होंने युद्ध में पराजित किया, उनको जीता। जनक जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके चरण का दर्शन मिला, मैं अपने पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता, हमारे कितने जन्मों के पुण्य है जो आपके चरण कमलों का दर्शन हुआ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। ये सुंदर श्यामल और गोरे दोनों भाई जो हैं, ये आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले, आनंद को भी आनंद प्रदान करने वाले, और इनकी परस्पर प्रीति जो है पवित्र, कहा नहीं जा सकता है, मन को लुभाने वाले। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज सुनेहु। इनका परस्पर जो प्रेम है वो ब्रह्म और जीव जैसा प्रेम है, जैसे ब्रह्म जीव को प्रेम करता है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। बार बार जनक जी उनके रूप लावण्य का आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं उनके मुखमंडल पर, और विश्वामित्र जी की प्रशंसा करके, चरणों में शीश झुका करके, उनको लिवा करके नगर की तरफ चलते। नगर के बाहर ये आम के बगीचे में रह रहे थे, अब वहां से जनक जी के साथ नगर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जनक जी इनको अंदर ले जा करके एयर कंडीशन बंगले में ठहरा है। क्या एयर कंडीशन? देखिए, इस चौपाई के वर्णन से आपको पता चलेगा कि वास्तव में एयर कंडीशन था। क्यों? सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुदेव दीन भुआला। ऐसा सुंदर सदन, ऐसा सुंदर आवास जो सुखद था सब काल में, गर्मी में भी सर्दी में भी सुखद था। तो एयर कंडीशन ही हो सकता है ना, जो गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म, सारी ऋतुओं में जो सुख प्रदान करने वाला आवास हो, ऐसी जगह उनको ठहराया जनक जी ने। पूजा की, विविध प्रकार से उनकी सेवा की, और उनसे विदा लेकर के फिर वो अपने महल को गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जामो। ऋषियों के साथ रघुकुल भूषण भगवान श्री रामचंद्र जी भोजन के पश्चात विश्राम किए, बैठे हैं लक्ष्मण जी के साथ। एक जाम जो है दिन अभी शेष है। कितना? एक जाम। 8 जाम का दिन होता है, 24 घंटा। 24 घंटा 8 जाम होता है, अष्टजाम जिसको कहते हैं। एक जाम यानी 3 घंटा दिन और है अस्त होने में,
सूर्यास्त होने में 3 घंटा बाकी है, शाम का समय है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि लखन हृदय लालसाभिषेकी, जाई जनकपुर आई देखी। हे गुरुवर, लक्ष्मण के मन में लालसा है, जनकपुर देखने की बड़ी इच्छा है इनकी। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इन्हें ले जाऊं, जनकपुर दिखा करके ले आऊं। आपके भय से संकोच बस कह नहीं रहे हैं, किंतु मैं इनके मन की बात समझ रहा हूं। इच्छा तो भगवान की भी थी जनकपुर देखने की, किंतु लक्ष्मण का बहाना ले रहे हैं, विश्वामित्र जी से खुद नहीं कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है जनकपुर देखने की। सामने लक्ष्मण जी के कंधे पर बंदूक रख दिए कि उनकी इच्छा है जनकपुर देखने की। राम अनुजय मन की गति जानी, भगत वत्सलता भक्त वत्सल भगवान के हृदय की बात जान गए प्रभु, और बड़े विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए बोले क्या कि नाथ लखन पुर देखन चाहिए। हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, आपके संकोच से, आपके भय से कह नहीं पा रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको दिखा करके तुरंत लेके आता। ऐसा नहीं कि गए तो फिर समय ही भूल गए, समय का कोई ध्यान नहीं रहा, 2, 4, 6, 10 घंटे वहां घूमते रह गए। कह रहे तुरंत दिखा करके ले आते। सुन मुनि से कह बचन प्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। हे राम, तुम क्यों नहीं नीति का पालन करोगे? अवश्य जाओ, धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म के सेतु का निर्माण करने वाले, पालन करने वाले, हे तात, प्रेम के बस में हो तुम, और सेवकों को सुख देने वाले हो, अपने सेवक को सुख प्रदान करने वाले हो, प्रेम के बस में हो। तो क्या कह रहे हैं विश्वामित्र जी? ऐसा नहीं है कि तुम जाओ देख कर आओ, सिर्फ देख करके आओ, ऐसा नहीं कह रहे। जाई देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। ऐसा नहीं कि आप लोग जाओ सिर्फ नगर देख के चले आओ, आप अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन लोगों को दे करके सबके नेत्रों को सफल करिए। नेत्रों की सफलता तो भगवान के दर्शन में है ना। तो नेत्र सबके सफल हो, ऐसा करो। आप भी देख के आओ और दूसरों को दर्शन दे करके उनके नेत्रों को तृप्त करके आओ। तो भगवान प्रस्थान करते हैं जनकपुर में नगर देखने के लिए। जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, छोटे छोटे बालक उनके पीछे लग जाते हैं, कौतूहलवश, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व को उन्होंने देखा नहीं था पहले। साथ में उनके चलने लगे। अब उनको कहते हैं देखो ये मेरा घर है, दिखाते हो ये मेरा घर है, हाथ पकड़ करके ले जाते। आपस में बातें करते हुए भगवान जा रहे हैं उन बच्चों के साथ, जबरदस्ती खींच करके ले जाते हैं, अपने घर दिखाते हैं। कानन कानन फूल छबिदेही, चितवत चितहि चोर जनु लेही। भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। सिंह के समान उनके कंध, विशाल भुजाएं और सुंदर नागमणि की माला उनके गले में,
सुंदर कमल के समान उनके नेत्र हैं और उनका मुखमंडल जो है वो चंद्रमा के समान है, तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने वाला है। कानों में कनफूल है और उनका देखना लोगों के मन को चुरा लेता है। रुचिर चौतनी शुभ गतिर मेचक कुंचित केश नखसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। बहुत सुंदर उनके सिर पर जो घुघराले केस हैं, नख से सिख तक दोनों भाई सुंदर दिखते हैं। अब यह समाचार जो है पूरे नगर में फैल गया। क्या कि देखन न गए भूप सूत आई। राजकुमार नगर देखने आए हैं। सारे पुरवासियों को ये समाचार जब मिला तो क्या स्थिति होती है उनकी कि धाये धाम काम सब त्यागी। धाम काम सब त्याग दिया उन्होंने। क्या कार्य करना है वो तो छोड़ ही दिया, घर भी छोड़ करके भागे ना, दरवाजे को भी बंद नहीं किए। ऐसी उत्सुकता, ऐसी उतावली होनी चाहिए भगवान के दर्शन के लिए, है ना। धाये धाम काम सब त्यागी मनहुरंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई दरिद्र पड़ा हुआ धन लूट रहा हो, ऐसे जनकपुर के नर नारी जो है वो भगवान के सौंदर्य, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे, लूट रहे, लूट। निरखी सहज सुंदर दो भाई। दोनों भाइयों को देख करके अपने नेत्र को सफल कर रहे हैं जनकपुर के नर और नारी। और जो स्त्रियां जैसे कि अभी नई नई ससुराल में आई है, बाहर नहीं निकल सकती हैं, मर्यादा उनके सामने है कुल की, घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो वो क्या कह रही हैं, कहाँ बैठी हैं, घर के खिड़कियों में, ऊपर घर के अटारियों में, खिड़कियों में बैठ करके भगवान का दर्शन कर रही हैं। क्या कह रही हैं आपस में, सखी इन कोटि काम छवि। सखियां आपस में बात करती हैं कि ये सखी करोड़ों कामदेव इनके सामने कुछ नहीं है, कामदेव के सौंदर्य को इन्होंने जीत लिया है। ऐसी सुंदरता न तो मनुष्य में देखी, न देवताओं में देखी, न असुरों में देखी, न नाग में देखी, न ऋषि मुनि में देखी, न सुना कहीं, न देखा न सुना। क्यों कहते, विष्णुचारी भुज विधि मुख चारी विकट वेश मुख पंच पुरारी। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं और ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। शिव जी का वेश ही विकट है, देख के ही भय लगता है, डरावना वेशभूषा है उनकी, और 5 मुख वाले हैं। तो ऐसा दूसरा कौन सा देव है जिससे इनके सौंदर्य की उपमा दी जा सके। ये कितने सुंदर है, किसके समान है, विष्णु के समान है कि ब्रह्मा के समान है कि शिव के समान है? ऐसा तो कोई दिखता ही नहीं जिससे इनके स्वरूप का वर्णन किया जाए कि ऐसे है। वय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर बारि कोटि कोटि सत कामो। किशोर अवस्था है, सौंदर्य के सदन है, धाम है, सांवले गोरे, सुख के घर है, खजाना है। ये एक एक अंग पर इनके, ऐसा नहीं, सारे अंग, अंग प्रत्यंग, प्रत्येक अंग भगवान का जो है, करोड़ों कामदेव उसके आगे फीके है।
कुछ नहीं। कहु सखी ऐसे को तनु धारी, हे सखी ऐसा कौन है शरीर धारण करने वाला, देह धारण करने वाला, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो इनके रूप को देख करके मोहित नहीं हो जाए। कौश प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। दूसरी एक सखी कहती है, सखी जैसा मैंने अपने कानों से सुना है वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। क्या कि ए दो दशरथ के ढोटा, ये दशरथ जी के पुत्र हैं। दोनों राजकुमार जो आप देख रही हो ये दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल मरालन के कल जोटा, बाल हंस की तरह सुंदर लग रहे हैं। विश्वामित्र जी के यज्ञ के रक्षा करने वाले, इन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया। सुंदर जिनका शरीर है और कामदेवों का मद चूर करने वाले, जो मारीच और सुबाहु के मद को चकनाचूर करने वाले हैं, ये कौन है? कौशल्या जी के पुत्र हैं। कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम है राम। परिचय दे रही सखी और सखियों से परिचय दे रही है। गौर किशोर देश बर कासे, और ये जो दूसरा किशोर है गोरे रंग वाला, जो पीछे पीछे चल रहा है, धनुष बाण लेकर के इनके पीछे चल रहा है, उसका नाम है लक्ष्मण। छोटा भाई है राम का, और उनकी माता का नाम है सुमित्रा। एक सखी दूसरी सखी से इनका परिचय दे रही है। विप्रकाज करि बंधु दो मग मुनि बधू उधारी, आए देखन चाप मख सुनि हर्षी शवनारी। विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा करके उनका कार्य संपन्न किया दोनों भाइयों ने, और मार्ग में गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार किया, और अब यहाँ इस धनुष यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। ऐसा सुन करके सारी सखियां जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो भगवान राम का सौंदर्य देख करके एक सखी कहती है कि जानकी जी के लिए तो यही वर जो है वो श्रेष्ठ है। जो सखी नहीं देख नर नाहू, प्रण परिहरि हठी करही विवाहु। तो सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, अगर महाराज जनक इन्हें देखेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा को वो तोड़ देंगे और हठ पूर्वक इनके साथ जानकी जी का विवाह करेंगे। तो दूसरी सखी कहती है कि तुम जानती नहीं हो जनक जी को, नहीं जानती हो, वो अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकते हैं। विधाता ही उठाए तो क्या करें। को कह जो भल है विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो दूसरी सखी कहती है अगर विधाता ही भला होएगा, अनुकूल होगा, तो हमने जैसा सुना है कि वो सबको उचित फल देता है, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। सखी दूसरी सखी से कहती इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बनई संयोग। तो दूसरी सखी कहती है कि अगर ऐसा संयोग हुआ, जानकी जी का विवाह इनके साथ अगर हुआ, तो सारे जनकपुर के लोग जो है वो धन्य हो जाएंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। सखी हमरे
आरती अतिताते कब हूँ कही आ वही यही नाते। कहती हे सखी, अगर मान लो जानकी जी का विवाह इनके साथ हो गया तो ससुराल तो आएंगे ना कभी न कभी, हाँ? और जब ससुराल आएंगे तो इनका दर्शन हमें भी होगा। ये उनके अंदर लालसा है। नाही तो हम कह सुनऊ सखी इन कर दर्शन दूरी। नहीं तो हे सखी, इनका दर्शन हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है इनका दर्शन। ये तो ऐसा संयोग हो जाए, इनका विवाह हो जाए जानकी जी से, और ये इसी बहाने यहाँ आया करेंगे तो ही हमको इनका दर्शन। तो बोलिया पर कहो सखिनी का। तो दूसरी सखी कहती, हाँ सखी ठीक कह रही है, हाँ? बहुत ठीक कह रही हो तुम। इस विवाह में सबका हित है। अगर ये विवाह हुआ तो इसमें सबका हित है। तो दूसरी कहती है, क्या बात करती हो, अरे कहाँ शंकर जी का धनुष कठोर और कहाँ इनका शरीर कोमल। अपने अपने मन की बात यहाँ एक दूसरे को शेयर कर रही है। सब असमंजस सयानी यह सुनिए पर कही मृदुबानी। सब असमंजस ही तो है, कुछ तो ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ अनुकूल होने वाला है, सब असमंजस ही असमंजस है। तो दूसरी सखी जो है वो मृदुल वाणी में बोलती है, कहती है कि हे सखी, मैंने सुना ऐसा किसी न किसी के मुंह से कि ये देखने में छोटे दिखते हैं किंतु इनका प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा है। शरीर मत देखो इनका, इनका प्रभाव देखो बहुत है? अरे जिसने अपने चरण की रज से पत्थर बनी हुई अहिल्या का उद्धार कर दिया है? तो आप बताओ वो बिना धनुष तोड़े रह जाएंगे क्या? ऐसा हो सकता है कि वो धनुष नहीं तोड़ सकेंगे? इसलिए विश्वास रखो मन में। जही बिरंची रची सीय सवारी अति श्यामल बर विचार। जिस ब्रह्मा ने ऐसी सुंदर सीता जी की रचना की है उसी ने उनके लिए सांवले वर को भी रचा है, उन्हीं के लिए। तो ताशो बचन सुनी सब भरसानी। उसकी बात सुन करके सब हर्षित हुई और कहती ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तुम्हारी बात जो है सच हो, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। यह रसाई बरसाई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंदा जाई जहां जहां बंधु दो तह तह परमानंद। हृदय में लोगों के हर्ष होता है, उनको देख करके पुष्पों की वर्षा करते हैं, जहां वो जाते हैं वहीं सबको आनंद मिलता है। धनुष यज्ञ की भूमि जो सजाई गई है वहां गए, उन्होंने विस्तार से देखा था चारों तरफ उसकी रचना देख करके। तत्पश्चात जहां पर स्त्री पुरुषों को बैठने का स्थान बनाया गया उसे भी देखा, और बालकों को प्रेम के वशीभूत देख करके भगवान प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं दोनों भाई। राम दिखावहि अनुजहि रचना कही मृदु मधुर मनोहर बचना। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को दिखा रहे हैं जनकपुर की रचना ऐसी है। बताइए, लव निमेष भुवन निकाया, समय नहीं लगता है, सारे ब्रह्मांड की रचना करे कौन? भगवान की माया। भगवान की माया को ब्रह्मांड की रचना करने में जरा भी समय नहीं लगता है।
अब वही प्रभु लक्ष्मण जी को जनकपुर की रचना के विषय में दिखा रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। भगति हेतु सोई दीन दयाला, भक्त के लिए वो दीन दयाल भगवान क्या कर रहे हैं, चारों तरफ आश्चर्य से देख रहे हैं उस धनुष यज्ञ की भूमि जो है, और जनकपुर की ये शोभा देख करके विश्वामित्र जी के पास जाते हैं, क्योंकि उनके मन में भय है। ऐसा भय कहीं देर तो नहीं हो गई, जाने पर विश्वामित्र जी डांट लगाएंगे, ये भय उनके अंदर, जिसके भय से भयभीत हो जाए, डरे, वो विश्वामित्र जी से भयभीत है कि कहीं गुरु देर होने पर दो बात सुनाएंगे। जा सुत्रास डर कह डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, ये विदा बालक न। बालक लोग जो उनके साथ घूम रहे थे उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। भगवान ने उनको बहुत सुंदर ढंग से समझा बुझा करके, जाओ बेटा घर में जाओ, हम फिर आएंगे, इस प्रकार से उनको समझा बुझा करके वो सभय सप्रेम विनीत यदि सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई। विश्वामित्र जी के पास आते हैं, भयभीत भी है और प्रेम भी उनके अंदर है, विनम्रता के साथ सब कुछ आते हुए दोनों भाई बैठते हैं विश्वामित्र जी के चरण कमलों में प्रणाम करके, और निशि प्रवेश मुनि आये सुदीना। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया, अब रात्रि का प्रवेश हो रहा है, सभी ने संध्या वंदन किया, गायत्री किया। कथा और इतिहास, इतिहास यानी जो बीत चुका है उस कथा को कहते हुए, रुचिर रजनी युग जाम सिरानी, 6 घंटा बीत गई रात्रि, पुरानी कथा सुनाते सुनाते विश्वामित्र जी को 6 घंटा बीत गया। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। विश्वामित्र जी शयन करने लगे और दोनों भाई उनके चरण संभान करने लगे, उनका मसाज करने लगे। जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। विरक्त लोग नाना प्रकार से जप और जोग करते हैं, जिनके चरण कमल का दर्शन करने के लिए वही प्रभु अपने गुरु विश्वामित्र जी का चरण दबा रहे। धन्य हो। बार बार विश्वामित्र जी कहते हैं, बस करो बस करो, अब जाओ सो जाओ। तब भगवान श्री रामचंद्र जी जाकर के शयन करते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी जब शयन करते हैं तो लक्ष्मण जी उनका चरण दबाने लगते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी उनसे कहते हैं, बार बार कहते हैं, जाओ भैया जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। तो लक्ष्मण जी सोते नहीं है, लेट जाते, लेट जाते, सोते नहीं। उठे लखन निशि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजाना। अब आप विचार करो, 6 घंटे की रात्रि तो विश्वामित्र की बीत चुकी थी। विश्वामित्र जब शयन करने गए तो 6 घंटे बीत चुका था, यानी रात्रि के 12 बज गए थे। अब उसके बाद जब भगवान का चरण दबाने लगे लक्ष्मण जी तो 3 बज गया। अब सोने का समय कहाँ रहा, भोर हो गया, साधकों के उठने का समय हो गया। लक्ष्मण जी खाली जरा सा लेट गए थे,
लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि अब सुबह हो रही है, सूर्योदय के पहले कुछ सूर्य की किरणों की आवाजें आने लगती है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, तो ऐसा सुन करके लक्ष्मण जी उठ करके उठे लखन निशि विगत सुनी। देखा उन्होंने कि अब रात्रि खत्म हो गई है। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजाना। पहले सोया कौन? विश्वामित्र जी। फिर सोए भगवान, फिर लेट गए लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जब उठे उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी उठे, और श्री रामचंद्र जी के उठने के बाद तब विश्वामित्र जी उठे। सकल सोच करी जाई नहाए। शौच क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान किए और फिर विश्वामित्र जी के पास जाकर के उनको प्रणाम किए। अब समय क्या? समय पूजा का समय हो गया। पूजा का समय हो गया है गुरु जी के। अब दोनों भाई पुष्प लाने जा रहे हैं पुष्प वाटिका में। बहुत सुंदर बगीचा है जनक जी का, जहां बसंत ऋतु जो है छाई हुई है, तरह तरह के वृक्ष है और तरह तरह के वहां पर लताएं हैं, और उन वृक्षों में नई नई पत्तियां, फल, पुष्प सुंदर लग रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं। उस बगीचे के सौंदर्य को देख करके तो महाराज इंद्र जो है, देवराज इंद्र, वो भी शर्मिंदा होते। स्वर्ग में भी ऐसी विभूति देखने को नहीं मिलती है। चातक को कीला कीर चकोरा कूजत बिहग नटत कल मोरा। चातक, कोयल, मोर, चकोर चारों तरफ कूज रहे हैं और मोर नृत्य कर रहे हैं। उस बगीचे के मध्य में एक सुंदर तालाब है जिसकी सीढ़ियां मणियों से बनी हुई हैं, बहुत सुंदर। निर्मल जल है, नाना प्रकार के कमल खिले हुए हैं उसमें, और नाना प्रकार के पक्षी, जल पक्षी उसमें खेल रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोकी प्रभु हर से बंधु समेत। बगीचा और सरोवर को देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ प्रसन्न हो गए। परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देता। सुख के निधान भगवान इस दृश्य को, यहाँ के बगीचा और सरोवर को देख करके सुखी हो जाए तो कहने की बात, बहुत ऊंची बात है। चारों तरफ देखते हैं, बहुत सुंदर बगीचा है, पुष्पों से भरा हुआ है। भक्त लोग भी कहीं देखते हैं, पुष्प वाटिका देखते हैं, पुष्प देखते हैं तो उनकी इच्छा होती है दो चार फूल ले ले भगवान के लिए। टूट पड़ते हैं। हमने देखा वृंदावन में परिक्रमा में, जहाँ कहीं भी फूल के खेत में फूल देखते थे टूट पड़ते थे, जबकि मना किया जाता था फूल नहीं तोड़ने का, खेत में फूल तोड़ने नहीं कूदने का, लेकिन भक्त लोग भगवान की सेवा के लिए फूल तोड़ने कूद जाते थे। ऐसी स्थिति यहाँ नहीं है। यहाँ अनुशासन का विशेष महत्व है। चारों तरफ देखा उन्होंने, मालियों से पूछा और फिर फूल तोड़ना शुरू किया। मालियों से पूछा, चारों तरफ क्यों देखा? इतना सुंदर बगीचा है तो कोई रखवाला भी होगा, इसका देख रेख करने वाला भी होगा। जब उन्हें दिखाई पड़ गए वहां माली है तो माली से उन्होंने पूछा, भैया हम थोड़े पुष्प ले सकते हैं क्या? उनको परमिशन जब मिला तो फूल लेने लगे। अब फूल तोड़ ही रहे हैं। ते ही अवसर सीता तहयाई। उसी समय माता जानकी जी का वहां उस बगीचे में प्रवेश होता है। माता गौरी पार्वती जी के पूजन करने के लिए माता ने उनको भेजा है। अकेले नहीं है वो, अकेले नहीं है। संग सखी सब सुभग शयानी, साथ में उनके सुंदर सखियां हैं उनकी। गावई गीत मनोहर बानी, सुंदर मन को हरने वाली गीतों का गान कर रही।
आज भी प्रथा प्रचलित है, शहरों में तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन गांवों में ये प्रथा देखने को मिलती है। जब लड़कियां तालाब में, किसी प्रसंग में तालाब में स्नान करने जाने लगती हैं या कहीं मंदिर में पूजन के लिए जाने लगती हैं, तो रास्ते में चुपचाप नहीं जाती हैं, गीत गाते हुए जाती हैं। ये प्रथा है। तो तालाब के समीप ही पार्वती जी का सुंदर मंदिर, जिसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तालाब में लोग स्नान करते हैं और फिर प्रसन्न चित्त होकर के वो पार्वती जी के मंदिर में प्रवेश करती है। बहुत प्रेम के साथ गौरी का पूजन किया उन्होंने और अपने अनुकूल सुंदर वर की याचना की। माता पार्वती जी से उन्होंने अपने अनुकूल सुंदर वर की याचना की, किसी से बताया थोड़ी, ये तो मन में उन्होंने, किसी को पता नहीं चला कि वो क्या मांग रही। एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फूलवाई। तो सखियों के बीच में कोई एक सखी जो थी वो चंचल स्वभाव की थी। होता है ऐसा, लड़कियों में सब एक स्वभाव की नहीं थी, उसमें किसी के अंदर चंचलता ज्यादा थी, तो वो समूह से निकल करके वो थोड़ा इधर उधर घूमने निकल गई। तो उसने दोनों भाइयों को देखा, फूल चुनते हुए दोनों भाइयों को देखा, और देखते ही वो प्रेम में विह्वल हो गई और भागते भागते आई सीता जी के पास। घबराई हुई थी, एकदम प्रेम में विह्वल थी। तो उसकी दशा को देख करके, उसके शरीर को पुलकित देख करके, और नेत्रों में उसके जल छलक रहे थे, तो लोग पूछते हैं, अरे क्या बात है, बड़ी प्रसन्न दिख रही है तू, बड़ी खुश दिख रही है, ऐसी क्या बात है, क्या मिल गया तुम्हें, है? अपने हर्ष का कारण तो बता। तो क्या कहती है कि देखन बाग कुंवर दोइयाए। दो राजकुमार बगीचा देखने आए हैं, दोनों की उम्र किशोरावस्था की है, बहुत ही सुंदर है हर तरह से। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं। हे सखी, मैं कैसे वर्णन करूं, कह रही है, मैं कैसे वर्णन करूं, एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, वर्णन नहीं कर सकती। क्यों? गिरा अनयन नयन बिनु बानी। देखा है नेत्रों ने। किसने देखा? नेत्रों ने देखा। उनके पास जुबान नहीं है, जिह्वा नहीं है, तो वर्णन कैसे करे, है कि नहीं? नेत्रों ने देखा किंतु उनके पास वर्णन करने के लिए जिह्वा नहीं है, और जो वर्णन कर सकता है उसके पास नेत्र नहीं है। कितनी विचित्र बात है। सुनि हरषि सब सखी शयानी, सियहि उत्कंठा जानी। सीता जी के मन में बड़ी उत्कंठा देख करके सखियां जो हैं वो आपस में बात करती हैं। जहां तहां भगवान के सौंदर्य की चर्चा हो रही है, लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, अवश्य देखिए, देखने लायक है दोनों राजकुमार। तासु वचन ऐती सियहि सुहाने, दरस लाएगी लोचन अकुलाने। उस सखी की बात सुन करके माता जानकी के जो नेत्र है वो अब दर्शन के लिए लालायित हो गए। सुमिरि सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि जनुषि सुमृगी सभी। तो नारद जी की बात, जो नारद जी ने वचन दिया था कि भगवान से मुलाकात होगी, कहाँ होगी, अब उन्हें स्मरण आ गया। पुरानी प्रीति, प्रीति कोई नई नहीं है उनकी, है कि नहीं?
माता जानकी भगवान श्री रामचंद्र जी की शक्ति है, आराधनी शक्ति है। लीला के हेतु अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए हैं। अब यहाँ दोनों का मिलन हो रहा है। नारद जी की बात जो थी वो उनके ध्यान में आई। चारों तरफ आश्चर्यचकित होकर के देख रही है, भयभीत है। कैसे? जैसे हिरणी भयभीत रहती है, कहीं से कोई शिकारी बाण न चला दे या कहीं से कोई सिंह न आक्रमण कर दे, चारों तरफ देखती रहती है। अब सीता जी क्यों चारों तरफ देख रही हैं? उनको देखने के लिए, जिनके विषय में अभी उन्होंने सखी से सुना, उनका दर्शन करने के लिए चारों तरफ देख रही है। तो कंकण किंकेना नूपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। माता जानकी जी जो अपने पैरों में पैजनी पहने हुई है, पायल, उसके नूपुर जो घुंघरू है, उसकी आवाज सुन करके, घुंघरू की आवाज सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि ये जो धुनी आ रही है, ये जो आवाज आ रही है घुंघरू की, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कामदेव दुंदुभी बजा रहे हैं। सारे विश्व के चित्त को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अस कही फिरी थी ओरा, ऐसा कर करके भगवान श्री रामचंद्र जी दूसरी तरफ देखते हैं। सीता जी का मुख जो है चंद्रमा के समान हो गया और भगवान का नेत्र जो है वो चकोर जैसा हो गया। जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी के मुखमंडल को देखने लगे। भय विलोचन चारु अचंचल, चारों नेत्र जो है वो स्थिर हो गए। मनहु निमिष सकुच निमित अरे दिगंचल, पलकों में निमि का वास है। जनक जी के पूर्वज है निमि ऋषि, निमि ऋषि का पलकों में वास है, इसीलिए पलकें गिरती रहती हैं। पलकें इसीलिए गिरती रहती हैं। किंतु यहाँ स्थिति ऐसी हुई कि चारों नेत्रों की पलकें जो है वो स्थिर हो गई, गिरना बंद। ऐसा लगता है कि निमि ऋषि जो है वहां संकोच बस वहां से हट गए। है कि नहीं? बेटी दामाद को मिलने दो एक दूसरे से बातें करने दो, संकोच बस वहां से हट गए, कहीं व्यवधान न पड़ जाए इनको आपस में मिलने। देख सी शोभा सुख पावा, हृदय सराघत वचन न आवा। जन बिरंच सब निज निपुणाई, बिरच विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी के सौंदर्य को देख करके भगवान बहुत सुखी हुए और हृदय में उनकी सराहना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी सारी कारीगरी, सारी उनकी निपुणता जो है सीता जी की रचना में लगा दिया और विश्व को एक सैंपल दिखाया है। देखो मैं कितनी सुंदर रचना कर सकता हूं। सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बल। सौंदर्य को भी सुंदर बनाने वाली सुंदरता है माता जी की। सारे कवि सारे उपमाओं को झूठा कर दिए। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिससे सीता जी के सौंदर्य की उपमा दी जा सके, क्योंकि कवियों ने छोड़ा नहीं किसी को, झूठा कर दिया। सिय शोभा ही अवरणी प्रभु, आपनि दशा विसारी विचारी। बोले सुचि मन अनुज वचन समय अनुहार। अपनी दशा को देख करके और मन में विचार करके लक्ष्मण जी से समयानुकूल बात कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षमा करिएगा, समय कुछ ज्यादा लग सकता है। प्रसंग ऐसा है कि कुछ समय हम ज्यादा ले सकेंगे। तो क्या कहते भगवान कि तात जनक तनया ये सोई,
हे तात, जनक जी की ये वही पुत्री है जिसके लिए धनुष यज्ञ की रचना हुई। पूजन गौरी सखी लैयाई, करत प्रकाश फिरत फूलवाई। गौरी पूजन के लिए सखियां लेकर के आई है और फुलवारी में घूम घूम करके जहां जाती है उसे प्रकाशित करती है। जिसकी अलौकिक शोभा को देख करके मेरा पवित्र मन जो है वो क्षुब्ध हो गया है। अब इसका कारण तो विधाता ही जाने, मुझे तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन हमारे सुंदर अंग जो है वो फड़क रहे, शुभ समाचार दायक अंग जो है वो फड़क रहे। जैसे पुरुषों के लिए दाहिनी आंख, दाहिनी भुजा का फड़कना शुभ माना गया, स्त्रियों के लिए बाई आंख का फड़कना जो है वो शुभ माना गया। तो भगवान ने कहा मेरे शुभ देने वाले अंग फड़क रहे, दाहिनी आंख दाहिनी भुजा फड़क रहे। रघुवंशी न करे सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरहीन पाऊ। लक्ष्मण जी से कहते रघुवंशियों का सहज ही स्वभाव है, वो बुरे रास्ते पर अपने मन को नहीं जाने देते हैं, जितेंद्रिय है, मन पर कंट्रोल है इनका। मोहि अतिशाया प्रतीति मन केरी, यही सपनों पर नारी नहीं। मुझे अपने मन पर विश्वास है, जिसने स्वप्न में पराई स्त्री को नहीं देखा और जिन्होंने शत्रु को पीठ नहीं दिखाया समर भूमि में, या पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली, या जिनके सामने कोई याचक आया हो और उसे ना कह दिए हो समर्थ होते हुए भी, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य बहुत कम है, बहुत कम है। करत बत कही अनुज सन, मनसी रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुप युवपान। बातें लक्ष्मण जी से कर रहे हैं और मन जो है वो सीता जी के सौंदर्य पर लुभाया हुआ है। कैसे? जैसे भौरा कमल पर स्थिर हो जाता है उसका मकरंद पीने के लिए, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी का मन मधुप जो है वो मुख कमल के मकरंद का पान कर रहा है। सीता जी चारों तरफ देख रही है और मन में विचार कर रही कि ये राजा के दोनों कुमार कहाँ गए। जिस तरफ वो देखती है उसी तरफ जैसे मालूम होता है कि कमल बिछ गया है। फिर लताओं के ओट से प्रकट होते हैं दोनों। सखियों ने दिखाया, देख लो, देखी रूप लोचन ललचाने। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को उन्होंने जब देखा तो जैसे उनकी निधि मिल गई है, उनकी निधि मिल गई है, इतना हर्ष हुआ उनको। अपने थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन हूं परिहरिय निमेखी। भगवान के स्वरूप को देख करके नेत्र थकित हो गए और पलकें रुक गई, देखती रह गई। ज्यादा स्नेह के कारण अपने देह को भी वो भूल गई। जैसे चकोरी चंद्रमा को देखती है शरद ऋतु के, उसी प्रकार भगवान की छवि को अपने नेत्रों के मार्ग से अंदर हृदय में ले आती हैं और नेत्रों के कपाट को बंद कर लेती हैं, पलकें बंद कर लेती हैं। सखियों ने सीता जी को प्रेम के वशीभूत जब देखा तो संकोच बस कुछ कह नहीं रही है, सीता जी को कुछ नहीं कह रही। लता भवन ते प्रकट भय, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधु, जलद बटल बिलगाई। एक झलक देखते ही उन्होंने नेत्र बंद कर लिए थे। अब उस लताओं के ओट से भगवान दोनों भाई प्रकट हो गए। कैसे? जैसे बादलों को हटा करके चंद्रमा प्रकट हो जाए, ऐसा।
शोभा शिव शुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। दोनों भाइयों का रंग कैसा है? नीला और पीला, जैसे जल के ऊपर काई पड़ती है। जलजाब कहते जल के ऊपर पड़ी हुई जो काई होती, पर्दा होता है, हाँ, नीला और पीला होता है, ऐसा रंग है इनका। सिर के ऊपर मोर पंख सुशोभित है, बीच बीच में फूलों की कलियां लगी हुई हैं, और फूल चुनने के कारण, वहां घूमने के कारण उनके मस्तक पर कुछ पसीने की बूंदें भी हैं। ब्रिकुट ब्रिकुट भ्रिकुटी जो है बड़ी है, और घुघराले बाल है, सुंदर गाल है, नासिका, उनका हंसना जो है वो सबके चित्त को खींच लेने वाला है। अब हम क्या वर्णन करें उनके मुख सौंदर्य का, जिसको देख करके करोड़ों काम लज्जित हो जाए, ऐसा सौंदर्य है। अब बाएं हाथ में दोना लिए हुए हैं के हरि कटिपट पीत धर, सुषमाशील निधान, देखि भानुकुल भूषण, विशरा सखिन अपान। सिंह की तरह उनकी कमर है, पीताम्बर धारण किए हुए, सुषमा और शील के निधान है, घर है, भानुकुल के यानी सूर्य वंश के भूषण। उनको देख करके सखियों को अपनापन भूल गया, अपने आप को भूल गई सखियां, कहां से आई हैं, कहां जाना है, इसका उन्हें भान नहीं रहा। तो एक सखी जो है वो धैर्य धारण करके बोली है, किसको? सीता को कहती है। अब ये तो ऐसे ही पलक बंद करके अंदर देख रही है, और ये सामने खड़े हैं, पलक खोलें तो साक्षात देखें, लेकिन तो प्रेम मग्न है। एक सखी उनको हाथ पकड़ करके हिलाती है कि गौरी का ध्यान करो और उन राजकुमारों को देख लो। सकोच सिया तब नयन उघारे, सीता जी का ध्यान टूटा उधर से, संकोच बस उन्होंने नेत्र खोले, और सामने दोनों रघुकुल के सिंह दिखाई पड़े। नख से सिख तक उनकी सौंदर्य को देखा तो पिता के प्रतिज्ञा को स्मरण किया, थोड़ा उनको दुख हो गया। क्या? प्रतिज्ञा ही ऐसी है। सखियों ने देखा अब ये अपने बस में नहीं, इनका मन कहीं और है, और बहुत विलंब हो गया है, चलना चाहिए नहीं तो डांट पड़ेगी घर में। तो एक सखी कहती है हम कल फिर आएंगे, उनको सुना करके कहती है हम कल फिर आएंगे। चल दिए। ये गूढ़ वाणी सुन करके सीता जी जो है उस संकोचित हो गई, माता जी डांट सुनाएगी, इसलिए सब वहां से धरी बड़ी धीर राम और आने, फिरी अपन पऊ पितु बस जाने। भगवान के स्वरूप का अपने हृदय में स्मरण करके धारण कर लिया, और पिता की प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए वहां से चल देती है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी अब वहां से रास्ता लेते हैं जहां विश्वामित्र जी, और सीता जी कहाँ जाती हैं? फिर पार्वती जी के मंदिर में जाती हैं और उनकी चरण वंदना करती हैं, क्योंकि जिन्हें देखा है उनको पाने की लालसा अब उनके अंदर और ज्यादा बढ़ गई है। क्या कहती है? जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी जन दामिनी दुति गाता, नहीं तवयादि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन शोभस बिहारिणी, पति देवता सुती मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सहज शारदा शेष।
माता गौरी की उन्होंने प्रशंसा की, उनका यशगान किया और कहती हैं कि तुम्हारी सेवा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ मिल जाते हैं। हाँ, हे शंकर जी की प्यारी, वर देने वाली, तुम्हारे चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि सब सुखी हो जाते हैं। तो मेरे मनोरथ को अच्छी तरह से जानती हो, मेरे मनोरथ को अच्छी तरह से जानती हो, सबके हृदय में तुम बस जाओ। सबके हृदय में बस जाने का मतलब सबसे यही कहो, महाराज जनक जी प्रतिज्ञा को छोड़ दें और विवाह जानकी जी का श्री रामचंद्र जी के साथ कर, ये मनोरथ है उनका, प्रकट नहीं कहा उन्होंने। और माता गौरी का चरण स्पर्श किया। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हर्ष ही धरेऊ। सीता जी ने प्रसाद अपने मस्तक पर रखा तो माता पार्वती जी जो है वो बोलने लगी। क्या कहती है कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, हे सीते मेरा आशीर्वाद सुन ले, पूजी है मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद बचन सदा सूचि साचा, सोबर मिले ही जाहि मन राचा। नारद जी की वचन सत्य होगी, तुमने जिस वर की कामना अपने मन में की है अवश्य मिलेगा। मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर श्यामरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी अशीष सुनिशिय, सहित ही हर्षियली, तुलसी भवानी पूजि पुनि पुन, मुदित मन मंदिर जनी। माता पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, जैसे वर की तुम्हारे अंदर कामना है, तुम्हारे शील स्वभाव सब कुछ उसके अनुकूल तुम्हें वर मिलेगा, निश्चिंत हो जाओ। जानि गौरी अनुकूल, सियहि हर्षन जाई कही, मंजुल मंगल मूल बामयंग पर कन लगई। माता पार्वती जी को अपने अनुकूल देख करके हर्षित हुई और उनके बाएं अंग फड़कने लगे, बाई भुजा और बाई नाक फड़कने लगे। हरे कृष्णा। हृदय सराखत शीय लुनाई, गुरु समीप गवनी दो भाई, राम कहा सब कौशिक बाही, सरल स्वभाव सुवत शरणाई। हृदय में सीता जी की सौंदर्य का सराहना करते हुए विश्वामित्र जी के पास दोनों भाई आए और विश्वामित्र जी से सारी घटना, सारा वृतांत तो उन्होंने बता दिया। किसी प्रकार का अंदर उनके छल कपट नहीं था। पुष्प पा करके विश्वामित्र जी ने पूजा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भयो सुखारे। माता जानकी को आशीर्वाद दिया। कौन? माता पार्वती जी ने, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। और यहाँ विश्वामित्र जी भी कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी से, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। भोजन करके विश्राम किया, विश्वामित्र जी कथा सुनाने लगे कुछ। हाँ, संध्या का समय है, संध्या करने दोनों भाई जाते हैं। पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित है। चंद्रमा को देख करके भगवान क्या कहते हैं, ऐसा लगता है सीता जी का मुख जो है ऐसा ही है चंद्रमा के जैसा। चंद्रमा से सीता जी के मुख का मुख की बराबरी करने लगे, उपमा देने लगे। फिर सोचने लगते, नहीं नहीं नहीं, मन में विचार करते, नहीं नहीं, सीता जी के मुख सौंदर्य का
उसकी बराबरी ये चंद्रमा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। क्यों? जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिहीन सकलंक श्रिय मुख समता पाव किमि चंद बापुरोरंक। इसका जन्म हुआ है सिंधु से, समुद्र से, खारे समुद्र से इसका जन्म हुआ है। और इसका भाई विष है, ये दिन में मलिन रहता है, दिन में तो दिखता ही नहीं, इसका कोई प्रकाश ही नहीं दिखता है। और कलंकित भी है, कलंकित है। गौतम जी ने मारा था इसको, उसका दाग उसके ऊपर है? है? तो ये तो बहुत गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है। सीता जी के मुख सौंदर्य की बराबरी इससे नहीं कर सकते, नहीं। एक कमी इसके अंदर और है कि ये घटता बढ़ता रहता है एक जैसा नहीं रहता है, विरहियों को दुख देता है और कभी कभी राहु इसको ग्रस लेता है। पर ऐसी बात सीता जी में तो नहीं है। तो सीता जी के मुख की बराबरी चंद्रमा तो नहीं कर सकता है। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, कोक को शोक प्रदान करने वाला है और कमल का भी द्रोही है चंद्रमा। भगवान कहते हे चंद्रमा, तेरे में अवगुण बहुत है, तुझसे अगर उपमा मैं देता हूं सीता के मुख का तो बहुत दोष लग जाएगा, बड़ा अनुचित होगा। तो सिया मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पाही चले निशा बड़ी जानी। तो सीता जी के मुख सौंदर्य का वर्णन करते हुए गुरु के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, आज्ञा पाकर के विश्राम करते हैं। रात्रि का अंत होता है, भगवान जागते हैं और लक्ष्मण को देख करके क्या कहते हैं, हे तात, सूर्योदय हो गया, उठ करके देखो, यह सूरज जो कमल को, कोक को, लोक को सुख देने वाला है। लक्ष्मण जी कहते हैं हे प्रभु, ठीक वैसे ही है। कैसे? जैसे आपके आगमन से यहाँ पर सारे जो राजा लोग हैं वो मलिन हो गए, जैसे सूर्योदय से सारे तारेगण कांति रहित हो गए, उनका प्रकाश गायब हो गया, वैसे ही आपके यहाँ पर उपस्थित होने से सारे राजाओं का जो प्रकाश था वो खत्म हो गया। अब कैसे? उपमा दे रहे हैं कि नृपशभ नखत करई उजियारी, तारी न सकई चाप तम भारी। ये नक्षत्र के समान है। सारे नक्षत्र अगर इकट्ठे हो जाएं तो भी अंधेरे को भगा नहीं सकते। उसी प्रकार ये जो राजा लोग हैं, ये धनुष रूपी जो अंधकार है उसको उठा नहीं सकते, उसको टस से मस नहीं कर सकते। तो ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई है टूटे धनुष सुखारे, हुए उभान बिनु श्रम तम नाशा, दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। सारा अंधकार सूर्योदय होते ही भाग जाता है। तो यह उपमा जो है लक्ष्मण जी देते हैं और कहते हैं आपके भुजाओं का बल समझ करके ही ये धनुष तोड़ने की परिपाटी जो परंपरा है ये चालू हुई है। लक्ष्मण जी की बात सुन करके भगवान मुस्कुराते हैं और नित्य क्रिया करने के बाद गुरु के पास जाते हैं। शतानंद जी को जनक जी बुला करके भेजते हैं, विश्वामित्र जी को जा करके ले आओ। शतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पै जाय, चलो उतात मुनि कहू तब पठवा जनक बुलाई। शतानंद आकर के विश्वामित्र की चरणों में वंदना करते हैं और कहते हैं कि मुनिवर अब आप चलिए, जनक जी का बुलावा है। हरे कृष्णा। समय की मर्यादा देखिए, क्या करें, आप लोग जैसा कहें। हाँ, धनुष तोड़े, विवाह करावें या
कल पर छोड़े सुबह, कल सुबह पर छोड़े। हाँ हरे कृष्णा जी प्रभु जी, सुबह को करें। कल सुबह पर छोड़े जी। कल सुबह धनुष यज्ञ कराएं। जी। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ विस्तार से कहेंगे तो कम से कम 1.5 घंटा लग ही जाएगा। तो धनुष यज्ञ कल सुबह के सत्र में होगा और विवाह भी संपन्न होगा। आप लोग सादर आमंत्रित हैं। जी। हाँ हरे कृष्णा। हरे क्षमा करेंगे।